हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जीवन साथी। जीवन साथी के ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। ये बात आज मनोरमा को अच्छे से समझ आ रही थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कि सब कुछ पल भर में ही बदल गया। कल की सुबह का सोच सोच कर मनोरमा परेशान हो रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी, फिर भी करवटें बदल रात गुजार ली। अगली सुबह उठकर वो अपने बगल में सो रही बिटिया को एक नजर भर देखी और घर के काम में लग गई। आज घर में पंचायत लगने वाली थी। वो गांव में ब्याह कर आई थी। भरा पूरा परिवार था उसका और घर में जब भी कोई निर्णय लेना होता वो अधिकार दद्दा ससुर को ही था। आज ये पंचायत मनोरमा के लिए बैठने वाली थी। कारण था 1 महीने पहले धीमी गति से चलती ट्रेन से उतरते वक्त संतुलन न बना सकने के कारण उसका पति दूसरी तरफ से आती ट्रेन के नीचे आ गया था। जीवन साथी की जिंदगी गई सो गई। मनोरमा और उसकी बेटी की खुशियां भी मानो उसके साथ ही चली गई। बेटी अभी साल भर की ही तो थी। अब भरण पोषण कैसे होगा, मनोरमा का क्या होगा, इसी सिलसिले में पंचायत होनी थी। मनोरमा के माता पिता को भी ससुराल वालों ने न्योता दे दिया था। आखिर बिटिया की जिंदगी का सवाल जो था तय समय पर सब उपस्थित हो गए थे। मनोरमा के सास ससुर इतने सक्षम न थे कि बहू और पोती का भरण पोषण उठा सके, क्योंकि कमाने वाला एक ही था और वो तो चला गया था। नाते रिश्तेदारों ने भी मौन साध लिया था। समधी जी, आपको मेरी मनोरमा बोझ लग रही है तो हम दोनों इसे अपने साथ ले जाते हैं। अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। हम अपनी बेटी और नातिन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। महुआ के पिता ने आदर सहित अपने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विदा करते वक्त इस घर को अपना समझने की सलाह दी थी। फिर आज अपने सास ससुर को मझधार में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। अब तो जो होगा देखा जाएगा। आपकी बेटी कमजोर नहीं है, वो अपनी शर्तों पर जिंदगी की हर बाजी जी सकती है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद दें। मनोरमा ने धीमे स्वर में अपनी बात कह दी। बहू, चाहे तो तू पवन से शादी कर सके हैं। हमारे में पति के ना रहने पर कुंवारे देवर से ब्याह कर दिया जाता है, दद्दा ससुर ने पूछा। मनोरमा ने देखा पवन नजरें झुकाए खड़ा था। वो जानती थी पवन उसे बहन मानता है और फिर मनोरमा भी तो भाई मानती थी। इस रिश्ते को यूं दागदार नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं दादाजी, पवन मेरे भाई के समान है। ऐसी कल्पना करना भी पाप है। मुझे अपनी जिंदगी में किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। बस आप सब मुझे मेरी शर्तों पर जिंदगी जीने का हक दे दें। मनोरमा इस बार थोड़ी मजबूती से बोली। क्या कहना चाहती है, खुलकर बोले, दद्दा ससुर ने थोड़ा कड़क होकर कहा। दूर घूंघट की ओट से मनोरमा ने कहना शुरू किया, मुन्नी के बाबूजी के चले जाने से हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं रहा। मैं चाहती हूँ आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दें। जानती हूँ हमारे कुनबे में लड़कियों को घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त ना है, फिर भी मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे सिलाई कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छे से आती है। बस मुझे इसे ही जीविकोपार्जन के लिए चुनने की आज्ञा दे दें, मनोरमा ने स्पष्ट किया। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब क्या फैसला होगा। ठीक है बहू, जो तू चाहे कर, दद्दा ससुर ने निर्णय चुना दिया। मनोरमा की मेहनत और लगन का पारिश्रमिक मिलने लगा। साल दर साल निकलते गए। अब मनोरमा की बेटी रूही बड़ी हो गई थी। सास ससुर के देहांत के बाद और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए मनोरमा गांव छोड़कर शहर अपने माता पिता के घर आ गई थी। पर यहाँ भी वो अपनी शर्तों पर ही रही। अपना खर्चा वो खुद करती थी और अपने भाई भाभी के काम में भी हाथ बटाया करती थी। वो जानती थी कहीं भी इज्जत से रहना हो तो अपने हाथ में पैसा बहुत जरूरी है और वो इसी शर्त पर यहाँ रह रही थी। अब मनोरमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटी का ब्याह करने की रह गई थी। बेटा होता तो बहू आती और अपना एक अलग घर बसा लेती, पर बेटी के साथ वो क्या कर सकती है। तो वो तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी।
खैर मनोरमा ने रूही की शादी भी कर दी। बेटी दामाद के साथ ससुराल चली गई और मनोरमा यहीं मायके में रह गई। एक दिन रूही मनोरमा से मिलने आई और उसका सारा सामान पैक करने लगी। रूही, ये क्या कर रही है बेटा? मेरा सामान क्यों बांध रही है? मनोरमा ने कहा, माँ अब तू हमारे साथ रहेगी इसलिए तेरा सामान बांध रही हूँ। बस ये तेरा आखिरी सामान रह गया है। तेरा ये पुराना सिलाई मशीन, इसका क्या करना है? इसे भी ले चले। रूही ने पूछा, रूही तू पागल हो गई है? मैं तेरे ससुराल में कैसे रह सकती? अरे बेटा, होता तो अलग बात थी, पर बेटी के साथ किस माँ को रहते देखी है? मनोरमा रूही से अपना सामान लेकर वापस रखने लगी। क्यों माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? आज जब तू माँ बाप बनकर मुझे इतनी अच्छी परवरिश दे सकती है तो मैं क्यों तेरा बेटा नहीं बन सकती? चल, मुझे ना सही दामाद को ही बेटा समझ ले और साथ चल, वो भी अभी आते होंगे। आज की बस से हम सुमेर की कंपनी वाले घर जा रहे। माँ तू मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं काबिल नहीं थी तू साथ दी, अब मेरी बारी। ना करके अपनी बेटी का अपमान मत करना। रूही मनोरमा का हाथ पकड़कर बोली। पर बेटा, मनोरमा कुछ कहती उससे पहले ही रूही ने उसे चुप करा दिया। दोनों ने देखा सुमेर सामने से आ रहे थे। क्या हो गया? हो गई पैकिंग? सुमेर ने आते ही पूछा। बेटा ये सब क्या है? मैं ऐसे तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, बात को समझो। मनोरमा विनम्र स्वर में बोली। माँ आप रूही की माँ हैं, मतलब मेरी भी माँ हुई। अब रूही के अलावा आपका कोई और होता तो हम कुछ नहीं बोलते। फिलहाल हम दोनों के अलावा आपका बहुत अपना कौन हो सकता है? नाना नानी भी अब नहीं रहे, मामा मामी अपने में व्यस्त हो गए हैं। जब तक रूही थी आपको अकेलापन नहीं लगता होगा, पर अब इसलिए हमारे साथ चलिए। हमें भी तो नई गृहस्थी में किसी बड़े के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ने वाली है। सुमेर ने कहा, बेटा अब मैं आपको क्या बोलूं, पर मैं आपके साथ तभी रहूंगी जब आप मेरा काम मुझे वहां भी करने देंगे और मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी। मुझे इसके लिए मना नहीं करोगे? मनोरमा ने कहा। ठीक है माँ, जैसा आपका मन करे। आप अपनी बेटी के साथ रहने के लिए भी शर्त रख रही, इस पर मैं क्या बोलूँ? सुमेर मायूसी से बोला। मनोरमा अपनी बेटी के साथ चली गई। वहाँ भी उसने अपनी शर्तों के हिसाब से ही चलना चाहा। अब जिंदगी की हर सुबह नए काम नए जोश के साथ करती और यही उम्मीद करती आने वाला कर इससे और बेहतर हो। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।